क्यों? हम अगर अंदर जाएंगे तो वो कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा कौन? ये नशेड़ी सारा इसमें की। समस्या ये आते हैं, हम सब गली में बैठ नहीं पाते, इधर से कूदते हैं उधर से कूदते हैं। ये देखो हमारे गाड़ी कूद गए, 4000 रुपये लगाए हैं भाई। आप देख ही सकते हैं कि अभी क्या उम्र होगी तुम्हारी? एज क्या है? क्या एज है? ये देखिए आप एकदम नशे में चूर है, मतलब कि पता ही नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है। और वहाँ से गालियाँ देते हैं। इनकी लड़कियां हैं जवान वो बाहर नहीं खड़ी हो सकती। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे नहीं निकल सकते, ये सारे अंदर रहते हैं। इतना डर का माहौल है यहाँ फ्लैटों में बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि यहाँ से कई गाड़ियाँ चोरी हो गई, हमारी साइकिल खुद की हमारे लड़के की चोरी हो गई, और जो है यहाँ आए दिन चोरी चकारी होती रहती है। इतना सिर्फ कल ही पकड़ा है, हम तो रोज ही पकड़ते हैं। किसे पकड़ते हो? टूटों को, स्मोकियों को। पुलिस वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी थोड़ा सा दिखावा करके फिर पीछे में उससे भी पैसा ले लेते, टूटन से भी छीन छान लेते हैं और उससे पैसा ले ला के चले जाते हैं। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद है हम लोग शास्त्री पार्क के डीडीए फ्लैट्स में। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अभी जो ये फ्लैट्स हैं उनके बैक साइड में हम लोग खड़े हैं। ये यहाँ पर मतलब गली जा रही है, जो भी ग्राउंड है वो जा रहा है यहाँ से। यहाँ पर समस्या ये है कि नशे को लेकर स्मैकिए या फिर कहें जो नशा करते हैं उनका आना जाना लगातार रहता है। जो ये दीवार आप देख रहे हैं कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको भी फांद कर वो लगातार आते रहते हैं। लेकिन समस्या क्या बन रही है लोगों के बीच में, क्योंकि आपको बता दें कि काफ़ी बड़ी संख्या में लगातार, चाहे सुबह हो चाहे रात हो, जैसे कि लोगों का कहना है कि लगातार वो यहाँ पर आते रहते हैं। कई हादसे भी हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई या फिर किसी भी तरीके की कोई सुनवाई अभी तक नहीं की गई। क्या नाम है आपका? आनंदी देवी। अभी आप कह रहे थे कुर्सी लगा के नहीं बैठ सकते, क्यों? क्यों? हम अगर अंदर जाएंगे तो वो कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ जाते हैं। अच्छा कौन? ये नशेड़ी सारा इसमें की। कब से? कब से? क्यों? इतने साल हो गए, 4-5 साल से तो हम इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। कहाँ से आते हैं ये सारे लोग? हमें क्या पता कहाँ से आते हैं, क्या करने के लिए आते हैं अंदर? क्या नशे लेना आते होंगे और काय के लिए आते हैं। कितने होते हैं लड़के रोजाना के? देखो ना वो देखो ना, वीडियो बनाओ ना, आप बनाओ ना। वो झुक रहे, वो वहाँ से देख रहे वो। क्या समस्या आती है इन लोगों से? अरे समस्या ये आते हैं, हम सब गली में बैठ नहीं पाते, इधर से कूदते हैं उधर से कूदते हैं। ये देखो हमारे गाड़ी कूद गए, 4000 रुपये लगाए हैं भाई। हाँ, यहाँ बैठना मुश्किल हो गया अब हमारे सबके। अच्छा ये बताइए, नशा वगैरह तो चलो ठीक है, लेने के लिए आते हैं, कोई हादसा या फिर कुछ खतरा भी है यहाँ पे? खतरा तो है ही है हमारे सबके। पत्थर उस दिन इतना फेंके, देखो और मोटे मोटे पत्थर फेंके ऊपर से। हाँ, यहाँ बैठा कोई बोतल फेंक देते हैं, उधर पीते खाते रहते। वो देखो ठेली लगती है वहाँ पर, और वहाँ खा लेंगे, बोतल फेंक देंगे नीचे। हम सब यहाँ कैसे रहें? हमारा सबके मुश्किल, जीना हराम हो गया, बेचे यहाँ से भाग जाएं। दिन रात लगातार आते हैं यहाँ पे कूद कर। यहाँ कल मैं बैठी थी ऊपर कूदने लिए। हाँ, डांट रही हूँ तो आँख दिखा रहा है, गाली बकते हैं यहाँ उल्टी सीधी। मैं क्या करूँ? सारी रात दिन यहाँ कूदते रहते हैं। यहाँ ऐसी दशा है, यहाँ तो भैया रहना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर हमने ये दीवार बनवाई है, आम आदमी पार्टी की तरफ से बनी है दीवार। यहाँ पर जो लेडीज है ये बैठी हुई थी कुछ दिन पहले, मैं साथ में था, मेरे ऊपर पथराव करते ये बच गई। इतनी बुरी हालत है। और वहाँ से गालियाँ देते हैं। इनकी लड़कियां हैं जवान वो बाहर नहीं खड़ी हो सकती। यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे नहीं निकल सकते, ये सारे अंदर रहते हैं। इतना डर का माहौल है यहाँ फ्लैटों में बहुत ज़्यादा। क्या देखा है, कौन कूद के आता है यहाँ? यहाँ इसमें की कूदते हैं। अच्छा। और यहाँ से लेते हैं वहाँ, फिर हम यहाँ आते भी नहीं घूमने, फिर हम डर के मारे अंदर ही रहते हैं। टीम ने कई बार पकड़ा है। अच्छा, आप लोगों ने भी पकड़ा है? पकड़ा है उन्हें? हाँ। क्या करते हैं वो लोग अंदर आके? इतना सिर्फ कल ही पकड़ा है, हम तो रोज ही पकड़ते हैं। किसे पकड़ते हो? टूटों को, स्मोकियों को। अच्छा, पूरा कोने पे से कूद के आते रहे। कौन होते हैं ये स्मैकी और टूटन? कौन होते हैं, क्या करते हैं ये? चोरी, स्मैक खरीदना आते हैं। यहाँ मुझे जो है चर्सियों से परेशानी है। वो सीधा ये दीवार को लांग करके इस तरफ उतरते हैं, आते हैं जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ से कई गाड़ियाँ चोरी हो गई, हमारी साइकिल खुद की हमारे लड़के की चोरी हो गई, और जो है यहाँ आए दिन चोरी चकारी होती रहती है। पीछे भी एक कोई बहुत बड़ा हादसा घटा था यहाँ पर, किसी महिला का जो है पर्स लेके भागे और इधर से जो है फ्लैटों में घुस के और निकल गए। तो उसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ,
जो कि फिर बंदा पकड़ में आया नहीं आया ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि यहाँ पर आए दिन इनसे बहुत खतरा है। तो ये इस बारे में पुलिस को, प्रशासन को पता है? पुलिस प्रशासन को सब पता है। हम लोग यहाँ कर इन लोगों को पकड़ पकड़ करके चौकी पे ले जा करके दे देते हैं। अब वो ये कहते हैं कि मेरे साथ चलिए, आप जो है वहाँ पर बयान दीजिए चौकी में। अब बताइए इनके पीछे हम मुकदमा लड़ें कि अपने बच्चों का पेट पालें? ये मेरा जो काम उन्हें करना चाहिए, पुलिस का है वो काम मैं कर रहा हूँ, फिर भी उस पर जो है मैं चल के वहाँ मुकदमा लड़ूँ तब तो जो है ये होगा। और अगर मेरा नाम वहाँ आ जाता है कि मैं वहाँ मतलब इनके खिलाफ कंप्लेंट किया है तो फिर ये सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर मेरा रहना यहाँ दूभर हो जाएगा। इनके मतलब इतने पीछे से पावर है, इनकी इतनी ताकत है कि ये हम कुछ नहीं कर सकते इनका, क्योंकि इन्हीं की पुलिस, इन्हीं की गवर्नमेंट, इन्हीं सब कुछ। कितने टाइम से आ रहे हैं ये लोग? ये तो काफ़ी दिनों से आ रहे, कोई आज से थोड़ी, 20 साल से चल रहा है ये मामला। ये 20 साल से मामला चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, ये कोई सुनता नहीं। बस वही बात है कि हमारे सामने पुलिस भेज देंगे, इधर उधर राउंड मरवा देंगे कि हाँ चलो पुलिस आ गई, कार्रवाई कर दी, लेकिन होता कुछ नहीं है। पुलिस आई, घूम घाम के चली गई, देखा हाँ ठीक ठाक, बस उसके बाद कोई कुछ नहीं होता। टूटन जा रहा था भाग के और मेरे बच्चे गिर गए और बहुत कुछ यहाँ पे बहुत परेशानी होते हैं। और पुलिस वाले भी आते हैं साइड में ले जाके, टूटन से भी पैसे लेके जाते हैं। कितना सुरक्षित लगता है यहाँ? कुछ अच्छा नहीं लगता है मेरे को तो। यहाँ पे तो एकदम टूटन ही दिखाई देते हैं। बच्चे भी यहाँ पे खेल नहीं सकते, हम लोग भी बैठ नहीं सकते। यहाँ पर आते तो अंदर ही बिकता होगा सामान? उधर बिकता है साइड में, उस वाले गली में पीछे। तो उन लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेन करी है अब तक? हाँ करते हैं, पर कुछ होता ही नहीं है। पुलिस वाले भी आते हैं, पुलिस वाले भी थोड़ा सा हाँ दिखावा करके फिर पीछे में उससे भी पैसा ले लेते, टूटन से भी छीन छान लेते हैं और उससे पैसा ले ला के चले जाते हैं। वो लोग भी कुछ कार्रवाई करते या नहीं करते वो उतना नहीं पता मुझे। अरे यहाँ तो बहुत जीना हराम कर रखा है इसमें की लोगों ने। इतने आते हैं और फिर भी पुलिस वाले भी आते हैं ना, तो वो भी ऐसे ही चले जाते हैं। कभी पकड़ा है पुलिस ने? पुलिस वाले कितनी बार ले गए, फिर भी ये लोग बहुत आते हैं, सुबह से ही शुरू कर देते हैं आना। कितनी संख्या होगी? काफ़ी लोग आते हैं, अब गिनती नहीं है, हजारों होगी कम से कम। और कैसे, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े? मेरे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं लेने। लड़कियां भी होती हैं? हाँ लड़कियां भी होती हैं और खिलौने भी आते हैं यहाँ पे। अभी उस जगह पे मैं खड़ी हूँ जहाँ से ये नशा का कारोबार एक तरीके से चल रहा है, जो कि काफ़ी पुराने समय से चल रहा है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पर। ये जगह आप देखिए कि यहाँ से आगे जाएंगे थोड़ी दूरी पर ही जो नशा बेचते हैं वो लोग रहते हैं, और जो नशा लेने वाले लोग होते हैं वो आप देख ही सकते हैं कि ये मंजिलें हैं, इन्हीं दीवार से फांदते हुए आते हैं। और अभी कुछ लोग देख भी रहे हैं, बहुत लोगों को फांदते हुए भी हमने देखा। किस तरीके से दीवारों का भी कोई डर नहीं है, चोट लग जाएगी या फिर कुछ होगा उसका भी कोई डर नहीं है। हालांकि इशारेबाजी भी वहाँ से की जाती है, पत्थर भी फेंके जाते हैं। इस बारे में जैसे कि लोगों का भी कहना है कि चाहे सीसीटीवी फुटेज की बात करें या फिर उनको पकड़ के ले जाने की बात करें थाने में, वहाँ पर भी लेके गए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बदलाव यहाँ पर देखा नहीं जाता है। तो वाकई में ये काफ़ी शर्मनाक आप कह सकते हैं, या फिर बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के ऊपर कि ऐसे खुलेआम राजधानी में स्मैक हो, नशा हो, ये सारी चीज़ें बेची जा रही हैं, लेकिन बदलाव इन पर कुछ भी नहीं आ रहा है। आप देख ही सकते हैं कि अभी क्या उम्र होगी तुम्हारी, एज क्या है, क्या एज है? ये देखिए आप, एकदम नशे में चूर है, मतलब कि पता ही नहीं है कि क्या पूछा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है। 21? नहीं भाई, किस लिए आते हो यहाँ पे? न्यू? अच्छा, तो ऐसा ही हाल है यहाँ पर अभी। ये हालांकि हंसी मजाक में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, लेकिन ये वाकई में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है जो इस समय राजधानी में, पूरी राजधानी में आप कह सकते हैं कि जगह जगह पर बना हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और इस रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही मेरे साथ बनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।